everyone, welcome to Pavan Wag Academy. अंकिता here. और गाइज आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू से कि आज आपका है ये लास्ट वाला पार्ट चैप्टर नंबर 13 अमीन्स का। तो आप लोगों को आज के क्लास में गाइज देखना है आपका लास्ट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, स्टैंडर्ड 12 का। बहुत दिन से अमीन चैप्टर चल रहा था। आई नो कि अमीन चैप्टर भी थोड़ा लेंदी है, मुझे ये भी पता है कि अमीन चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, लेकिन मुझे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि अमीन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चैप्टर उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना आपने अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा, जितना आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर को देखा। तो चलिए गाइस, आज के क्लास में हम लोग मूव कर रहे हैं अपने लास्ट वाले पार्ट की तरफ, चैप्टर नंबर 13 अमीन्स के। तो इसमें जो आप देखोगे उसमें सबसे पहला पार्ट जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका अजो कपलिंग रिएक्शन। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये अजो क्या है और अजो कपलिंग क्या है। तो चलिए गाइस देखते हैं अजो कपलिंग रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि आज तो आपका लास्ट वाला पार्ट है, तो ये वाला चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट टुडे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अजो कपलिंग को। सबसे पहले मैं अजो कपलिंग नहीं लूँगी, सबसे पहले मैं अजो लूँगी, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अजो कपलिंग तो हमको तब समझेगा ना जब हमको अजो पता रहेगा क्या है। अगर अजो ही पता नहीं रहेगा तो अजो कपलिंग क्या चीज़ है कहाँ से समझेगा भाई, समझे या नहीं समझे। इन द सेम फैशन सबसे पहले देखते हैं हम लोग अजो। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका नाइट्रोजन होता है जब वो दूसरे नाइट्रोजन ग्रुप के साथ जुड़ता है, ये किसी और के साथ जुड़ेगा, ये किसी और के साथ जुड़ेगा, तो जो भी आपका ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसी को आप लोग अजो ग्रुप बोलते हो। ये है भाई आपका अजो ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है अजो ग्रुप। फिर ये बाद में किसी और के साथ अटैच हो सकता है। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये बाद में किसी और के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये बाद में किसी और के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है जो डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? अजो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अजो कपलिंग की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अजो कपलिंग रिएक्शन को कि अजो कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो क्या था? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो था आपका अजो। और अजो का मतलब ही क्या होता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पे किसी और से वो अटैच रहेगा, यहाँ पे किसी और से वो अटैच रहेगा, इसको अजो बोलते हैं। अब देखो अजो कपलिंग में क्या होता है। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि सपोज मैं एक एरोमेटिक रिंग लेती हूँ। लेट अस से ये है मेरी एक एरोमेटिक रिंग, ठीक है। ये है मेरी सेकेंड एरोमेटिक रिंग, ये है मेरी कोई दूसरी एरोमेटिक रिंग। इससे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, इससे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, फिलहाल उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये एरोमेटिक रिंग जो है ना और ये वाली जो एरोमेटिक रिंग है ना, ये इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं अजो ग्रुप की हेल्प से। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका अजो ग्रुप है देखो वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अजो ग्रुप ने क्या किया? अजो ग्रुप ने एक ऐसा काम किया जो बाकी फंक्शनल ग्रुप जनरली नहीं कर सकते। अजो ग्रुप ने एक ऐसा काम किया भाई, उसने दो एरोमेटिक रिंग को, दो एरोमेटिक ग्रुप को उसने एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करने की कोशिश की, है ना। तो क्या ऐसा और कोई फंक्शनल ग्रुप कर सकता है? नहीं। और कोई फंक्शनल ग्रुप में शायद इतना पावर भी नहीं कि वो दो एरोमेटिक रिंग को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सके, एक दूसरे के साथ जोड़ सके। लेकिन जो आपका अजो ग्रुप है, मतलब ही जो आपका ये वाला ग्रुप है, जो आपका अजो ग्रुप है, उसने दो एरोमेटिक रिंग को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, है ना। तो ये एरोमेटिक रिंग को उसने ये एरोमेटिक रिंग के साथ क्या किया? कपल किया। ये एरोमेटिक रिंग को ये एरोमेटिक रिंग के साथ जोड़ा है, ये एरोमेटिक रिंग को ये एरोमेटिक रिंग के साथ कपल किया है। इसलिए ऐसे टाइप के रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो? अजो कपलिंग रिएक्शन। क्योंकि एक एरोमेटिक रिंग जो है वो दूसरे एरोमेटिक रिंग के साथ क्या हो रही है? कपल हो रही है। कपल का मतलब ही वो क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है ना। इसलिए ऐसे कपलिंग रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो? अजो कपलिंग रिएक्शन, जिसमें आपके अजो ग्रुप ने दो एरोमेटिक रिंग को एक दूसरे के साथ कपल करवाया, दो एरोमेटिक रिंग को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाया, इसलिए इसका नाम है अजो कपलिंग रिएक्शंस। चलिए अब हम लोगों ने अजो ग्रुप देखा सबसे पहले, फिर हम लोगों ने देखा अजो कपलिंग रिएक्शन। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ये आपके डाइज रहते हैं ना, जो भी ये आपके अजो डाइज रहते हैं,
अजो डाइज मतलब ही अजो कपल जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका बहुत ही डार्क कलर होता है, हैव डार्क कलर। ये आपको याद रखना है भाई कि जो भी आपके अजो डाइज होते हैं, अजो डाइज का मतलब ही अजो ग्रुप जो कंपाउंड्स में होता है वो कंपाउंड का जनरली बहुत डार्क कलर होता है, जैसे कि ऑरेंज डाई, जैसे कि येलो डाई, जैसे कि रेड डाई, जैसे कि पिंक डाई। तो आप लोग याद ये देखोगे कि इनका कलर डाइज जैसा होता है, जैसे डाई होते हैं ना बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई डाई का कलर देखो कितना डार्क होता है, वैसे जो कंपाउंड में आपका अजो ग्रुप होता है ना वो कंपाउंड का भी कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से इसी से लिंक्ड है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ ये बताया कि जो भी कंपाउंड के अंदर में नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे कोई ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप होता है उसको आप अजो ग्रुप बोलते हो। सेकेंड पॉइंट, अजो ग्रुप के अंदर इतना पावर है कि वो एक एरोमेटिक रिंग को दूसरे एरोमेटिक रिंग के साथ ज्वाइन कर सकता है, मतलब ही कपल कर सकता है। इसलिए ऐसे रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो, अजो कपलिंग रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका अजो ग्रुप होता है उनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, जैसे कि डार्क येलो डाई कलर, जैसे कि डार्क ऑरेंज डाई कलर, ऐसे बहुत डार्क कलर रहते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी अजो ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं अपने अजो कपलिंग रिएक्शंस को कि रिएक्शन एक्चुअली होते कैसे। चलिए गाइस देखते हैं उस पार्ट को, उससे पहले ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं अपने अजो कपलिंग रिएक्शन को। अभी हम लोगों ने सिर्फ देखा कि अजो कपलिंग रिएक्शन कैसे होती है, अजो कपलिंग रिएक्शन के प्रोडक्ट का कलर कैसे होता है, और अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि अजो ग्रुप क्या होता है। लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ ना वो है आपकी एक्चुअल अजो कपलिंग रिएक्शन। चलिए देखते हैं अजो कपलिंग रिएक्शन को। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं ले रही हूँ आपकी बेंजीन रिंग को, ये है आपका डाइअजोनियम ग्रुप और ये है आपका क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, एकदम ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्लोरीन को थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है आपका बेंजीन रिंग, ये है आपका डाइअजोनियम और ये है आपका क्लोराइड। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डाइअजोनियम की रिएक्शंस भी देखे थे और मैंने आपको बताया था कि डाइअजोनियम ग्रुप कैसा होता है, तो ये मैंने उसको ड्रॉ किया है। अगर आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में याद होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 होती है। अगर नाइट्रोजन ने गलती से 4 बॉन्ड बना लिए तो नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है भाई, जल्दी बताओ सारे के सारे। नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाता है अगर नाइट्रोजन ने इन केस 4 बॉन्ड बना लिए, तो कोई बता सकता है? याद रखना भाई, यहाँ तो इस नाइट्रोजन ने टोटल 3 बॉन्ड बनाए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। मतलब ये आपका जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पे देखो, ये वाले नाइट्रोजन ने तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब ये वाले नाइट्रोजन का तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये वाले नाइट्रोजन को देखते हो ना, तो ये वाले नाइट्रोजन ने टोटल देखो कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। ये वाले नाइट्रोजन ने आपके टोटल 4 बॉन्ड बनाए, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। समझे या नहीं समझे? ये वाले नाइट्रोजन ने टोटल 3 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन ये वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आया। प्लस जो होता है ना वो माइनस के बिना नहीं रह सकता भाई, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो प्लस बोलता है माइनस तू जहाँ जहाँ रहेगा मैं भी तेरे साथ साथ ही रहूँगा, तो यहाँ है प्लस और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये आपके एक सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया है। तो ये हुआ आपका बेंजीन, ये हुआ आपका डाइजोनियम और ये हुआ आपका क्लोराइड। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नीचे में भी मैं उसी चीज़ को लिख लेती हूँ एक बार, यहाँ पे भी हम लोग फिर से इसी चीज़ को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में हम लोग क्या डाल रहे हैं। इसके अंदर में मैं जो चीज़ डाल रही हूँ ना सबसे पहले, वो है आपका फिनॉल। ये है आपका फिनॉल और यहाँ पे मैं जो डाल रही हूँ ना ये है आपका एनिलीन।
तो एक तरफ मैंने लिया है फिनॉल को और सेकंड तरफ मैंने क्या लिया है, सेकंड तरफ मैंने लिया है आपके एनिलीन को, ठीक है। और हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे, ये जो रिएक्शन होती है ये जनरली OH माइनस आयन के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन जनरली आपकी OH माइनस आयन के प्रेजेंस में होती है। मतलब ही हम लोग बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना। आधे लोगों को तो ये रिएक्शन समझ में नहीं आएंगे कि चल क्या रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं एकदम सिस्टमैटिकली बताने वाली हूँ। ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो फिनॉल है ना, यहाँ पे इस कार्बन को एक हाइड्रोजन भी है। वो बात अलग है कि हम लोगों को वो हाइड्रोजन दिखता नहीं है, लेकिन ये फिनॉल को वो वाला हाइड्रोजन होता है। अब ये जो आपका एनिलीन है ना, इसको भी यहाँ पे हाइड्रोजन है। वो बात अलग है कि हमको ये दोनों हाइड्रोजन दिखते नहीं है, लेकिन दिखने से नहीं दिखने से ऐसे थोड़ी कि हाइड्रोजन नहीं रहेंगे। ये फिनॉल को भी यहाँ पे आपको हाइड्रोजन होता है। इन द सेम फैशन ये एनिलीन में भी आपको यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। वो हमें दिखता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों केस में आपके यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब देखो क्या होगा, अपना तो वही रूल है भाई, कुछ नया थोड़ी करने वाले, वही रूल है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। बस भाई वही करना है। देखो यहाँ है आपका H, यहाँ है आपका Cl। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। देखो भाई ध्यान से देखो सभी लोग, कर दिया मैंने HCl को बाहर, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। तो मैंने क्या किया कुछ नहीं भाई, मैंने सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर दिया घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर दिया रिएक्शन के बाहर। अब देखो क्या होगा, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और आपके प्रोडक्ट को आप लोग सारे के सारे बना लेंगे भाई। इधर देखो सारे के सारे, इधर ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना है भाई आपको, एकदम ध्यान से देखो। इधर ये वाला पार्ट क्या है, इसको एज इट इज़ देख के लिखेंगे। फिर है आपका नाइट्रोजन, इसको जोड़ेंगे उसके साथ में। तो ज़रा देखो मैंने कुछ नया किया है क्या? आप लोगों को लगता है भाई कि मैंने कुछ नया किया है? आप लोगों को लगता है मैंने कुछ नया किया? कुछ भी नया नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर दिया घर के बाहर, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर दिया रिएक्शन के बाहर। दोनों केस में मैंने वही काम किया। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया ना भाई, फिर क्या था, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखो सारे के सारे, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट बचा है और यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट बचा है, इनको जोड़ देंगे। देखो इसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया, ध्यान से देखो, इसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया और प्रोडक्ट को बना लिया। नीचे में भी वैसा ही करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और आपके प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो सारे के सारे। समझे या नहीं समझे? अब ज़रा इधर देखो, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व की होंगी तो मैं आपको ऑब्जर्व करवा रही हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे आपके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3। ये नाइट्रोजन ने भी टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 होती है। एक नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन ने भी टोटल 3 बॉन्ड बनाए और ये वाले नाइट्रोजन ने भी टोटल 3 बॉन्ड बनाए। मतलब ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा है? वो स्टेबल है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए थे, इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेमिंग दे रहे थे कि नेम कैसे कैसे रहेगा।
अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसका नाम है आपका बेंजीन, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे बेंजीन, क्योंकि ये है आपका बेंजीन। ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इसी को आप लोग बोलते हो डाइजोनियम। और Cl का मतलब ही क्या होता है, Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो ये हुआ आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नीचे भी वैसे लिखेंगे, ये हुई आपकी बेंजीन रिंग। ये N ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब ही होता है आपका डाइजोनियम, और Cl का मतलब ही क्या होगा, Cl का मतलब होगा आपका क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये तो आप सबको पता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, पढ़ा है ना सबने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में। और ये क्या होता है, ये होता है आपका एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच होता है तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, एनिलीन। अब जरा इसका नाम देखो क्या होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एरोमेटिक रिंग पे ग्रुप 1-2 पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, ऑर्थो। अगर एरोमेटिक रिंग पे ग्रुप 1-4 पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, मेटा। अगर एरोमेटिक रिंग पे ग्रुप 1-4 पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो याद रखना है कि अगर ग्रुप 1-2 पोजीशन पर है तो ऑर्थो, अगर ग्रुप 1-3 पोजीशन पर है तो मेटा, अगर आपके दो ग्रुप 1-4 पोजीशन पर है तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, पैरा। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, ध्यान से देखना 1 2 3 4, ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पर है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, पैरा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका नाम पैरा। आई होप सबको क्लियर हुआ है कि पी जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पैरा है, क्योंकि आपके ये दोनों ग्रुप 1-4 पोजीशन पर है। अब जो OH होता है ना, इसको आप लोग हाइड्रोक्सी बोलते हो। जो भी आपका OH होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी बोलते हो। ठीक है, और ये जो आपका N डबल बॉन्ड N है इसी को आप लोग क्या बोलते हो, अजो बोलते हो। और ये क्या हुई, ये हुई आपकी बेंजीन। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि ये आपके दोनों ग्रुप 1-4 पोजीशन पर है, मतलब ही पैरा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा पैरा। OH है मतलब हाइड्रोक्सी, N डबल बॉन्ड N को आप लोग अजो बोलते हो, और ये है आपका बेंजीन। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये दोनों ग्रुप जो है ये एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पर है, मतलब ही ये भी कौन से पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर ही है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप आपके 1-4 पोजीशन पर है। अब जैसे OH को आप लोग हाइड्रोक्सी बोलते हो वैसे NH2 को आप लोग क्या बोलते हो, अमीनो बोलते हो। NH2 को क्या बोलेंगे, अमीनो। ठीक है, N डबल बॉन्ड N अगर आ जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, अजो, और ये हुआ आपका बेंजीन। तो इसका नाम है आपका पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन। इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो अजो बेंजीन। आई होप सबको ये अजो कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा इधर देखो, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन के अंदर में ये वाला प्रोडक्ट बना, ये वाला। ये तो आपने बताया ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी पता था भाई कि ये प्रोडक्ट बना या ये प्रोडक्ट बना। हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बना है। तो भाई देखो, आपको प्रोडक्ट पता चल सकता है अगर आपको कलर पता चल जाए तो। सपोज़ मैंने आपके सामने 2 रसना बनाए, ठीक है, और अगर वो दोनों रसना ट्रांसपेरेंट है तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि रसना कौन सा था। लेकिन अगर वो 2 रसना को कलर है, एक रसना है आपके ऑरेंज कलर का और एक रसना है आपके रेड कलर का, तो आप लोग पहचान सकते हो कि ऑरेंज कलर वाला जो रसना है वो ऑरेंज फ्लेवर का रसना है, और रेड कलर वाला जो रसना है वो रोज़ फ्लेवर का रसना है ना, शाही गुलाब का रसना है या तो रोज़ फ्लेवर का रसना है। तो आप लोग कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्लेवर को, राइट। तो इन द सेम फैशन जो आपका पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन होता है, इसका कलर ऑरेंज होता है। इसका कलर कैसे होता है, ये ऑरेंज डाई होता है। डाई का मतलब कलर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑरेंज डाई। लेकिन जो भी आपका पैरा अमीनो अजो बेंजीन है ना, उसका कलर होता है आपका येलो, इसलिए आप लोग उसको क्या बोलते हो, येलो डाई। तो आप लोग ये कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बना है। भले मैंने आपके सामने 2 कलर के रसना रख दिया, आपने उनको टेस्ट नहीं भी किया है, तो भी आप लोग कलर से पहचान सकते हो कि अगर ऑरेंज कलर का रसना है तो ऑरेंज फ्लेवर वाला है, और अगर रेड कलर वाला रसना है तो वो रोज़ फ्लेवर मतलब ही शाही गुलाब का रसना है। तो वैसे ही आप यहाँ पे ऑरेंज डाई को देख के पहचान सकते हो कि यही वाला प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे आप लोग येलो डाई मतलब डार्क येलो कलर को देख के पहचान सकते हो कि पैरा अमीनो बेंजीन अजो बेंजीन वाला आपका प्रोडक्ट बना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अजो कपलिंग रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली देखा कि किस तरीके से आपका अजो ग्रुप 2 एरोमेटिक रिंग को एक दूसरे के साथ में कपल करता है, ज्वाइन करता है और अजो कपल प्रोडक्ट बनाता है। ले लो इस पार्ट का सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट।
चलिए भाई, अब हम लोग आगे देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ अरीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ अमीन्स। मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी आपके अरीन सल्फोनिल क्लोराइड होते हैं वो कैसे क्या आपके अमीन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और क्या सारे टाइप के अमीन्स आपको अरीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं या कुछ ही अमीन्स है। तो वो सारा पार्ट अभी करेंगे हम लोग सारे के सारे डिस्कस। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं भाई रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जो भी आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है उसी को आप लोग अरीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हो। अरीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ अमीन्स। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोग कैसे क्या रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, मतलब ही आपके अरीन सल्फोनिल क्लोराइड की विथ अमीन्स। चलिए देखते हैं उस पार्ट को जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या चीज़ है। देखो भाई ध्यान से देखना, ये है आपकी बेंजीन रिंग। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एकदम ध्यान से देखेंगे। ये है आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। तो सबसे पहले मेरे को बेंजीन दिखा तो मैंने बेंजीन ड्रॉ किया। फिर मुझे दिख रहा है सल्फोनिल। सल्फोनिल का मतलब होता है सल्फर से 2 ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, सल्फोनिल। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि आप लोगों को यहाँ पे बेंजीन दिख रहा था, सबको बेंजीन दिख रहा है तो मैंने यहाँ बेंजीन लिखा। फिर आपको दिख रहा है सल्फोनिल, मतलब एज डबल बॉन्ड हो। और फिर आप लोगों को क्या दिख रहा है, फिर आप लोगों को दिख रहा है क्लोराइड। तो ये हुआ आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। चलो अब मुझे इसकी रिएक्शन करवाना है अमीन्स के साथ में। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि मुझे सब समझ गया कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। आप तो हमको ये बताओ मैम कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट में अरीन सल्फोनिल क्लोराइड क्यों लिखा। ये जो अरीन होता है ना, इस अरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, मतलब ही आपकी बेंजीन रिंग। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको अरीन भी बोल सकते हैं। ये बेंजीन तो है लेकिन बेंजीन के साथ साथ ये एक एरोमेटिक रिंग भी है ना, इसलिए आप उसको अरीन भी बोल सकते हो। तो ये हुआ आपका अरीन, ये हुआ आपका सल्फोनिल और ये हुआ आपका क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप लोग अरीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में मैं डाल रही हूँ ना, इसके अंदर में मैं डाल रही हूँ आपका C2H5NH2, मतलब ही मैं इसके अंदर में आपका क्या डाल रही हूँ, मैंने इसके अंदर में डाला है आपका अमीन, ठीक है। और देखना है मुझे कि रिएक्शन क्या होती है। फिर सेकंड केस में हम लोग देखो क्या लेंगे, फिर से मैं लूँगी आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और उसके अंदर में हम लोग दूसरा वाला अमीन डालेंगे। फिर रिएक्शन देखेंगे, फिर हम लोग एक और रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड चलिए भाई देखते हैं इसके प्रोडक्ट को, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को ये चीज़ करते नहीं आती है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको ये करते क्यों नहीं आता है, मैक्सिमम लोगों को ये करते क्यों नहीं आता है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर एक चालाकी करता है। पता है क्या चालाकी करता है, वो इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखता, वो इस चीज़ को लिखता है ऐसे C6H5SO2Cl। अगर उसने पेपर में ऐसा लिखा है ना तो कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है, ये तो क्या चीज़ है भाई, ये तो मैं यू कर लूँगा यू। समझ गए कि नहीं समझे। लेकिन पेपर में पता है क्या होता है, कभी कभी आपको एग्जामिनर ये ऐसे लिख के देता है उसको। आधे लोग तो पहचान नहीं पाते कि क्या ये केमिस्ट्री का है, क्या ये बुक के अंदर का है, मैंने तो इसको देखा ही नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसने स्ट्रक्चर को ही घुमा दिया और आपको उसने घुमाने की कोशिश किया सो दैट आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर सको। लेकिन मैं हूँ ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें बता के जाऊँगी भाई। इधर देखो सारे के सारे, ये है आपका C6H5, ये आपका फिनिल ग्रुप है, मतलब ही ये C6H5 है। तो इसी C6H5 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते भाई। तो ये C6H5 को कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है।
ये आपका S है, ये आपका S है। S जो है सल्फर जो है वो कितने ऑक्सीजन से अटैच है, 2 ऑक्सीजन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा O2, और ये है आपका क्लोराइड। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये है C6H5, ये है आपका S, ये है आपका O2 और ये है आपका Cl। है चीज़ सेम ही, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर आता है तो कोई बच्चा रिएक्शन कर लेगा, कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर आ गया ना तो सारे के सारे वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको रिएक्शन ही करते नहीं आती। ठीक है, तो याद रखना है भाई, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी बात याद रखना है कि जो भी ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसी को आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हो। हिंसबर्ग रिएजेंट याद रखना है आपको कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हो। अगर आपको इसका ये वाला नाम नहीं पता तो आप लोग पेपर के अंदर में बुरी तरीके से फंस सकते हो। याद रखना है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। बार बार इस चीज़ को मैं बता रही हूँ सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। आप लोग यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया कि अपना एक ही रूल है भाई, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। वही वाला सिस्टम है भाई, देखो ये सिस्टम कितना बढ़िया सिस्टम है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। देखो भाई यहाँ पे है H, यहाँ पे है Cl। H और Cl जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लव करते हैं। H Cl को बोलता है Cl मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, Cl H को बोलता है H मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, चल अपन दोनों मिलके बाय प्रोडक्ट बना लेते। तो यहाँ पे वही हुआ, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई मैंने रिएक्शन के बाहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और आपके प्रोडक्ट को आप सभी लोग बना लेंगे। समझे या नहीं समझे? जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। समझे या नहीं समझे? तो बस वही वाला काम करना है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज़ बची है आपकी, ये है, फिर उससे है S डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ आप किसको चिपकाएंगे? इसको, क्योंकि ये दोनों तो बाय प्रोडक्ट बन के ऑलरेडी HCl बन के बाहर निकल गए। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर दिया मैंने रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको आप लोग जोड़ देंगे, उनको आप लोग चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो ये बचा था, इसके साथ आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे? ये HCl को थोड़ा मैं नीचे लिखती हूँ। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर दिया घर के बाहर। अब क्या करेंगे? जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और आपके प्रोडक्ट को आप सभी लोग क्या करेंगे? बना लेंगे भाई। देखो यहाँ पे ये है आपकी बेंजीन रिंग, इससे आप लोग जोड़ेंगे इस S को, फिर आप लोग इसके साथ इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या है? सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे भाई, चिपका लेंगे और आपके प्रोडक्ट को आप सभी लोग बना लेंगे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो इसका नाम रहेगा वो तो मुझे देना है। देखो भाई ज़रा ध्यान से देखना,
अगर मैं बात करती हूँ ये थर्ड वाले केस की, तो थर्ड वाले केस में क्या आपको नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है? कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं मैम, ये इतने सारे हाइड्रोजन तो मुझे दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे क्या? अरे भाई, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि क्या आपको ऐसे तीनों के तीनों केस में क्या आपको नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है? नहीं। आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो ये तो C2H5 इथिल ग्रुप है, ये भी आपका इथिल ग्रुप है, ये भी आपका इथिल ग्रुप है। क्या आपको नाइट्रोजन से जैसे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? जैसे यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे भी आपके नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। लेकिन क्या इस केस में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? क्या इस एग्जाम्पल के अंदर में क्या आपको नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है? नहीं। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच ही नहीं रहेगा तो क्या आप लोग छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर पाएंगे? नहीं। क्या आप लोग छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर कर पाएंगे? नहीं। तो क्या आप लोग प्रोडक्ट को बना पाएंगे? जल्दी बताओ सारे के सारे। अरे भाई, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है भाई कि ये जो है ना, ये है आपका टर्शरी अमीन, है ना। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है वो किसी भी हाइड्रोजन से अटैच है ही नहीं डायरेक्टली। तो अगर हाइड्रोजन ही अटैच नहीं है नाइट्रोजन से डायरेक्टली, तो कहाँ से आप छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को बाहर करेंगे? कहाँ से आप लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे भाई? मतलब रिएक्शन ही नहीं होंगी। समझे या नहीं समझे? चलिए इधर आएंगे सारे के सारे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका नाम है इथिल, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी इथिल अमीन, क्योंकि उसका नाम ही C2H5 का मतलब इथिल होता है और NH2 का मतलब अमीन होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? यहाँ पे आपको 2 इथिल दिख रहे हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे? NN डाई इथिल अमीन। ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पे आपको ये नाइट्रोजन से 2 C2H5 ग्रुप दिख रहे हैं ना, 2 C2H5 है, इसलिए मैंने क्या लिखा? NN। मैंने NN 2 बार लिखा क्योंकि 2 बार आपको ग्रुप दिख रहे हैं। ये आपको डाई इथिल दिख रहे हैं क्योंकि 2 बार इथिल दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे डाई इथिल, और ये है आपका अमीन। चलिए तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जो आधे लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया है, वो ये है कि यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। मतलब ये वाला जो आपका अमीन है, ये कैसा अमीन है? ये वाला आपका जो अमीन है ना भाई, वो है आपका प्राइमरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए आप लोगों ने ऐसे अमीन को क्या बोला? प्राइमरी अमीन। इधर आओ भाई, सॉरी के सॉरी, इधर आओ जल्दी से। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है ना, ये तो 2 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। अगर नाइट्रोजन एक अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच था तो आप सभी लोगों ने उसको बोला प्राइमरी अमीन। अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर आपका नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है ना, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। तो ये हुआ भाई आपका सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पे तो भाई अजीबोगरीब किस्सा है, जरा इधर देखो सारे के सारे। यहाँ पे तो आपका नाइट्रोजन जो है ना, वो तो 3 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है भाई। तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी अमीन। तो ये हुआ भाई आपका टर्शरी अमीन। इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग NNN ट्राई इथिल अमीन। इसका नाम क्या है? NNN ट्राई इथिल अमीन, क्योंकि 3 बार इथिल आ रहे है ना, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा? 3 बार N, 3 बार इथिल थे इसलिए ट्राई इथिल, और ये हुआ आपका अमीन। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका अरीन सल्फोनिल क्लोराइड है, मतलब ही जो भी आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, मतलब ही जो भी आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, मतलब ही जो भी आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, याद रखना सारे के सारे, वो जो है ना प्राइमरी अमीन के साथ में तो रिएक्शन करता है, वो जो है ना सेकेंडरी अमीन के साथ में तो रिएक्शन करता है। लेकिन जो भी आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है ना भाई, वो टर्शरी अमीन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। समझ गए? हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब ही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन शो करता है। हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब ही आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सेकेंडरी अमीन के साथ में रिएक्शन करता है। लेकिन हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब ही आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टर्शरी अमीन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। समझे या नहीं समझे? ठीक है, उसका रीज़न सुन लो क्या है। रीज़न आपका ये है कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन आपके एसिडिक नेचर का होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ना भाई, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है।
जिसके वजह से वो इजीली रिएक्शन कर लेता है। ये भी हाइड्रोजन आपके एसिडिक नेचर का है। देखो जेई मेंस अभी जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि जो भी आपका जेई मेन का क्वेश्चन है कि जो भी आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है वो प्राइमरी अमीन के साथ में टर्शरी अमीन के साथ में रिएक्शन करता है, सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करता है, टर्शरी के साथ क्यों नहीं करता है। रीज़न ये था उस जेई मेन के, अभी वाले जेई मेन्स के मेरे एक स्टूडेंट को आया था वो क्वेश्चन, तो उसने ये बोला था कि वहाँ पे आपको याद रखना है कि टर्शरी अमीन के साथ में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसलिए रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि आपका जो टर्शरी अमीन है उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, उसमें कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन आपके एसिडिक नेचर का होता है, जो प्राइमरी में तो है, जो सेकेंडरी में तो है, लेकिन टर्शरी अमीन में ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जिसके वजह से टर्शरी अमीन में ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है भाई, जल्दी से लो सभी लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अपन लोगों ने इसका नाम नहीं देखा ना, इसका भी नाम एक बार देख लेते। इसका नाम रह गया इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में। ये है आपका एन इथिल, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी एन इथिल। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से आपका एक ही इथिल ग्रुप है इसलिए मैंने एक ही बार नाइट्रोजन लिखा और इथिल। ये है आपका बेंजीन, ठीक है, ये है आपका सल्फोनिल और ये है आपका अमाइड। सल्फोनिल और अमाइड को आप लोग कंबाइन करके क्या बना रहे हो, सल्फोनामाइड। तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, आप लोग इसको बोलेंगे सल्फोनामाइड। क्या बोलेंगे भाई, सल्फोनामाइड। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि एस डबल बॉन्ड ओ का मतलब सल्फोनिल होता है, इसका मतलब अमीन होता है। तो सल्फोनिल प्लस अमीन का मतलब ही क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड। तो एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सल्फोनामाइड। अब देखो अगर आप लोग इसकी बात करते हो इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार इथिल है, नाइट्रोजन से अटैच है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एन एन। मैंने यहाँ 2 बार एन क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार इथिल है, वो नाइट्रोजन से 2 बार अटैच है, तो एन एन 2 बार इथिल है तो डाई इथिल, एन एन डाई इथिल, ये हुआ आपका बेंजीन। और एस डबल बॉन्ड ओ और एन का मतलब ही क्या होता है, सल्फोनामाइड। ठीक है भाई, एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे देखो एन एन डाई इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अमीन्स। ये वैसे देखा जाए तो लास्ट पार्ट है, जितने भी रिएक्शन है सब इसी के अंडर में आने वाले। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अमीन्स कैसे होता है, कैसे क्या इसको करते हैं और कौन से अलग अलग वेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीन्स। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अमीन्स की कैसे क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है अमीन्स के अंदर में, उसको हम लोग सारे के सारे कर रहे हैं अभी डिस्कस। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। सबसे पहली रिएक्शन जो गाइस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वो है आपका ब्रोमिनेशन। चलिए देखते हैं कि ब्रोमिनेशन कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं ब्रोमिनेशन को। अब जैसे कि इसका नाम ही है ब्रोमिनेशन, वो सब तो मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ, लेकिन साइड में ज़रा इधर आ जाओ भाई, सभी लोग ज़रा साइड में इधर देखेंगे। साइड में आपको बस इतना ही पार्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है भाई आपका इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, लव। ठीक है, फाइल का मतलब ही होता है आपका लव। आई होप, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब ही क्या होता है, लव। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, मतलब ही ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो भाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल को। वो भी तो पता होना चाहिए ना क्या होता है। न्यूक्लियो का मतलब ही होता है भाई न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब ही क्या होता है, लव।
तो ऐसी स्पेसीज जो आपके न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा लव करती है ना, उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप ये पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम लोग N- से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे इस पार्ट को ज़्यादा डिटेल में अभी लेके नहीं जाना क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं था। ये मैंने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक बार जाके देखो तो सही भाई सारे के सारे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब वो चीज़ जो न्यूक्लियस को लव करता है। ये कैसे प्लस माइनस आए ये मैंने 11th में समझाया था, आप लोगों को वो देखना है, ठीक है। चलिए, अब इसका नाम ही है ब्रोमिनेशन। जनरली हम लोग बोलते हैं जैसे लोगों के काम होते हैं वैसे ही उनके नाम होते हैं। अब इसका नाम ही है ब्रोमिनेशन, मतलब आप लोग ही बता दो भाई ये वाले रिएक्शन में किसका एडिशन होगा। ऑफ कोर्स ब्रोमीन का एडिशन होगा, इसलिए उसका नाम भी क्या है भाई, ब्रोमिनेशन है। तो जैसे नाम वैसे काम, नाम ही है ब्रोमिनेशन, मतलब एडिशन भी किसका होगा भाई, जल्दी से बता दो सारे के सारे। ब्रोमीन का तो होगा भाई, ब्रोमीन का तो होगा। चलिए, अब इधर देखेंगे, हम लोग कराएंगे आपके रिएक्शन को। ये है आपका एनिलीन, ये है भाई आपका एनिलीन। इस एनिलीन के हम लोगों ने अंदर में डाला है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसी को आप लोग बोलते हो ब्रोमीन वाटर। हम लोग इस एनिलीन के अंदर में देखो क्या डाल रहे हैं, हम लोग इस एनिलीन के अंदर में ब्रोमीन को डाल रहे हैं और ये जो ब्रोमीन आ रहा है ना, ये आ रहा है भाई आपके ब्रोमीन वाटर से। ज़रा इधर देखो भाई, ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये बिजली की तरह स्ट्रांग है, बिजली की तरह, समझ गए सारे के सारे। ये जो आपका ब्रोमीन वाटर है ना, ये ब्रोमीन वाटर बिजली के जैसा है भाई, बिजली के जैसा, इतना खतरनाक स्ट्रांग है ना, कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, अपनी सोच के कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग है भाई ये। समझ गए ना सारे के सारे। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हम लोग जो पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, मतलब ही उसमें आपका ब्रोमीन का तो एडिशन होने ही वाला है। मैंने सबसे पहले एनिलीन को लिया, उसके अंदर में डाला ब्रोमीन को, लेकिन ये जो ब्रोमीन आया ये कहाँ से आया, ब्रोमीन वाटर से। बिजली की तरह स्ट्रांग है भाई ये, बिजली की तरह स्ट्रांग, समझ गए ना सारे के सारे। ये कैसा है, ये है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, देखो इतना स्ट्रांग है। देखो भाई क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होता है इसके अंदर में, इतना खतरनाक वाला स्ट्रांग है ना ये ब्रोमीन ऑर्थो पे भी जाएगा, पैरा पे भी जाएगा और ऑर्थो पे भी जाएगा। समझ में आया। ये जो आपका ब्रोमीन है ना, ये तीनों के तीनों पोजीशन पर एक साथ अटैक करेगा, मतलब ही ये जो ब्रोमीन है ना, ये ऑर्थो और पैरा पे आपके एक साथ अटैक करता है एनिलीन के अंदर में। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन वाटर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी की नहीं सुनता, वो बिजली के जैसा स्ट्रांग है। जैसे इसके अंदर में ब्रोमीन वाटर डालेंगे, तीनों के तीनों पोजीशन पर वो साथ में अटैक करेगा। ये हुई आपकी ऑर्थो पोजीशन दोनों, और ये हुई आपकी पैरा पोजीशन। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि यहाँ पे मेटा पोजीशन पर अटैक क्यों नहीं हो रहा है। हमको ये तो समझ गया कि ब्रोमीन वाटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसने ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशन पर एक साथ एक ही कंपाउंड के अंदर में अटैक कर दिया, समझ गया हमको। आप हमको ये तो समझाओ कि यहाँ क्यों नहीं ब्रोमीन आया, ये तो बुक में भी दिया था। आप हमको ये तो समझाओ ना, ये मेटा पे ब्रोमीन क्यों नहीं आया। अरे भाई टेंशन मत लो, कैसी बात कर रहे हो, मैं हूँ ना, समझा के देती हूँ, 2 मिनट रुको। अब देखो भाई कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अपन लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार देखेंगे। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करती हूँ तो ये है आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये NH2 ग्रुप जब इधर आएगा ना, इधर से इधर, तो ये वाला ग्रुप इधर से इधर जाएगा। ये दोनों चीज़ें एज इट इज रहेंगी। अब ये वाला जब इधर से इधर जाएगा तो ये वाला इधर से इधर जाएगा। फिर जब ये वाला इधर से इधर जाएगा तो ये वाला इधर से इधर जाएगा। फिर जब ये वाला इधर से इधर जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। और इस तरीके से आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर से डायरेक्टली आपका लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। ये हुए सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज़ दिमाग में जो आती है वो ये है कि बुक में तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देते, फिर आप हमको एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे। सुनो भाई, सेकंड क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर में आएंगे। नहीं भाई नहीं,
सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका ये क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर में आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नहीं भी समझे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 11 का पार्ट है। अब ज़रा इधर देखो, मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्यों समझाई। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो नेगेटिव चार्ज आपका आया ऑर्थो पोजिशन पर। देखो ये आपकी ऑर्थो पोजिशन पर है, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आया आपके पैरा पोजिशन पर, और फिर से आपका नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पोजिशन पर। क्या तीनों में से या कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से आपका नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर आया क्या? जल्दी देखो, क्या आपकी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया? किसी भी एग्जाम्पल में आपके मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। नेगेटिव चार्ज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे आया, वो सिर्फ और सिर्फ पैरा पे आया, और फिर से वो ऑर्थो पर आया। मेटा पोजीशन पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो आया ही नहीं। इसलिए ये जो ब्रोमीन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रिएक्ट कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा लव करता है। तो नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे आए, इसलिए ब्रोमीन ने भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही अटैक किया, मेटा पे नहीं किया, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर में मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, क्योंकि मैं आगे पढ़ा रही हूँ। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैंने सपोज लिया है एनिलीन, ध्यान से देखना, एनिलीन एकदम ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले मैंने एनिलीन को लिया, और मुझे एनिलीन से जो बनाना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देखो मुझे क्या बनाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट ही बनाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये तो आपका एनिलीन है ही, इसका नेम दे देते हैं एक बार। ये आपका एनिलीन है, ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2, 4, 6। इसका नाम क्या रहेगा भाई? 2, 4, 6। मैंने 2, 4, 6 क्यों लिखा? क्योंकि जो भी आपका ब्रोमीन है ना, एक तो वो है आपके सेकेंड पोजीशन पर, एक तो वो है आपके 4th पोजीशन पर, और एक तो वो है आपके 6th पोजीशन पर। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? इसलिए मैंने इसको लिखा 2, 4, 6। अब टोटल ब्रोमीन आपके कितने हैं? टोटल ब्रोमीन है आपके 3, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? ट्राई ब्रोमो। और बेंजीन रिंग से जो भी NH2 ग्रुप अटैच रहता है उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? एनिलीन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि आपके सेकेंड पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है, इसलिए आपने क्या लिखा? 2, 4, 6। ब्रोमीन कितने हैं? 3 हैं, इसलिए आप लोगों ने क्या लिखा? ट्राई ब्रोमो। और बेंजीन रिंग से जब NH2 ग्रुप अटैच रहता है तो उसी को आप लोग क्या लिखते हो? एनिलीन। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? एनिलीन लिखा। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ट्राई ब्रोमो, एनिलीन। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका एनिलीन। अब जरा इधर देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको 3 ग्रुप एक ही कंपाउंड में जाके रुक गए। ठीक है, ब्रोमीन ऑर्थो पे भी आ गया, ऑर्थो पे भी आ गया, पैरा पे भी आ गया। लेकिन अगर सपोज मुझे किसी ने पूछा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना के दिखाओ जिसमें ओनली पैरा पोजीशन पर ही आपका ब्रोमीन जाएगा, ऑर्थो पर ब्रोमीन जाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि यार ब्रोमीन वाटर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं ब्रोमीन वाटर को डालूंगा वो तो बिजली के जैसा रिएक्शन करेगा, वो तो तीनों के तीनों पोजीशन पर जाकर एक साथ चिपक जाएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही पूछा गया है। पता है क्या पूछा है? क्वेश्चन तो मुझे ये पूछा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें पैरा पोजीशन पर ही ब्रोमीन जाए, ऑर्थो पर तो ब्रोमीन जाना भी नहीं चाहिए। तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना, आप लोग सब सोच में पड़ जाएंगे यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ब्रोमीन वाटर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिजली के जैसा रिएक्ट करता है, जब भी उसको हम लोग डालते हैं तीनों के तीनों पोजीशन पर एक साथ जाके रिएक्ट कर देता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्या करूँ यार क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जो मुझे प्रोडक्ट बोला गया है वो तो पैरा पोजीशन पर बोला गया, कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ? सुनो भाई सुनो, अपना तो एक ही सिस्टम है, देखो करने का क्या है। सीधी सीधी बात, सबसे पहले जब आप लोग कटिंग कराने जाते हो, ध्यान से देखना भाई, आप लोग जब सलून में कटिंग कराने जाते हो, कटिंग कराने, तो कटिंग कराने डायरेक्टली चले जाते हो क्या वो आपके बाल काटता है? नहीं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले आप लोग कोई क्लॉथ पहनते, सपोज ये कोई इंसान है, लेट अस से इसका नाम है अभी, इसका नाम है अभी, ठीक है,
इसका नाम अभी है, ये कोई इंसान है। जब आप कटिंग कराने सलून के घर में गए ना, तो सबसे पहले वो आपको एक क्लॉथ पहनाएगा। सबसे पहले वो आपको क्या करेगा? सबसे पहले वो आपको क्लॉथ पहनाएगा। क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा पहनाएगा। उसके बाद में वो आपकी कटिंग करेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ऐसे एग्जाम्पल कोई देगा नहीं आपको। अब कटिंग हो गई भाई, कटिंग हो गई। अब क्या करेंगे? अब वो क्लॉथ को वो उतार देगा, क्लॉथ को वो रिमूव कर देगा। बस वही वाला सिस्टम यहाँ लगाना है कि जब आप सलून में जाते हो तो क्या बस वो डायरेक्टली आपके कैंची से बाल काटने लग जाता है? नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले वो आपको ऐसा ऐसा कपड़ा पहनाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा भाई? सबसे पहले वो इस तरीके से आपको कोई कपड़ा पहनाता है पीछे से ऐसा पूरा बालों को। उसके बाद में फिर वो आपकी कटिंग करता है, और उसके बाद में कटिंग होने के बाद में वो कपड़े को खोलता है, साइड में रखता है, और फिर आपकी कटिंग हो जाती है ना? वैसे होता है ना। तो आप सलून में गए, उसने सबसे पहले आपको कपड़ा पहनाया, वो पहला प्रोसेस हुआ। सेकंड प्रोसेस उसने आपकी कटिंग की। थर्ड प्रोसेस उसने आपका क्लॉथ उतारा। और फोर्थ प्रोसेस आप हो गए। हो भाई, हो गया मैं तो, ठीक है, समझ गए ना? बस वही वाला सिस्टम यहाँ है भाई। यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे इससे ये बनाना है तो मुश्किल है तो बहुत है, लेकिन अपना पास सिस्टम है। मैंने तो आपको ट्रिक बता दी। पहले कपड़ा पहनाएंगे, फिर बालों को काटेंगे, फिर कपड़ा उतारेंगे और बाल काट के रेडी हो जाएंगे भाई, ठीक है। इधर देखो, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करवाएंगे इसका असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब देखो क्या होगा। असाइलेशन का मतलब ये होता है भाई, मैं इसको, इस NH2 को देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। इस NH2 को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ये NH2 ही है। और देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपका ले रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। और इसी के जगह पे आप ये भी ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CO 2 टाइम्स O। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे मैम क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे क्या हमको? बुक में तो सिर्फ और सिर्फ यही दिया है, आपने तो क्या क्या कर दिया, आपने तो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अरे भाई सुनो, बुक वाले हो सकते हैं, मैं नहीं। ध्यान से देखो इधर, कहना मुझे यहाँ पे ये है कि बुक में तो ये दिया है, लेकिन आपको याद रखना है असाइलेशन आप इसका यूज़ करके भी करवा सकते हो, एसिटिक एनहाइड्रेट का यूज़ करके, या तो आप एसिटिल क्लोराइड का यूज़ करके भी असाइलेशन करवा सकते हैं। समझे या नहीं समझे? समझ जाओ भाई इस चीज़ को। असाइलेशन आप कैसे भी करवा सकते हो, एसिटिल क्लोराइड का यूज़ करके भी करवा सकते हो, या एसिटिक एनहाइड्रेट का यूज़ करके भी करवा सकते हो। ध्यान से सुनो, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे भी वही होगा। सबसे पहले आप यहाँ से HCl को बाहर करवाएंगे। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। आप जो भी चीज़ बच जाएंगी उनको जोड़ देंगे। आपका ये था ये वाला बेंजीन रिंग, ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका CH3। इतना समझा या नहीं समझा एक बार चेक करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, एनिलीन लेंगे, इसमें एसिटिल क्लोराइड डालेंगे। सबसे पहले यहाँ से HCl को बाहर कर देंगे। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने इस एनिलीन को कपड़ा पहनाया, ठीक है। सबसे पहले ये एनिलीन बेचारा एनिलीन सलून में गया। उसने बोला भैया मुझे मेरे बाल काटना है। तो सबसे पहले भैया ने उसको क्लॉथ पहनाया, सबसे पहले भैया ने उसको कपड़े पहनाया। अब क्या करेगा भैया? उसकी कटिंग करेगा। चलिए भाई कटिंग करते हैं। इसमें आप लोग डालेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें आप लोग क्या डालेंगे? इसमें आप लोग डालेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ बेंजीन रिंग को देखा भाई, ये है आपका NH, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका CH3, और आपका जो ब्रोमीन है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले से इसको कपड़ा पहना दिया है, पहले से आपने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया है, इसको कपड़ा पहनाया। अब उसकी कटिंग हो रही है भाई, ठीक है। बेचारा एनिलीन सलून में गया, उसने बोला भैया मेरे बाल एकदम स्मार्टली काटना ताकि मैं एकदम स्मार्ट दिखूं, ठीक है भैया। भैया ने बोला ठीक है भाई एनिलीन तू बैठ जा। सबसे पहले एनिलीन को भैया ने क्या किया? कपड़ा पहनाया, क्लॉथ पहनाया, कपड़ा पहना दिया भाई। अब एनिलीन की क्या होने वाली है भाई? कटिंग होने वाली है। हो रही है एनिलीन की कटिंग, हो गई भाई, ब्रोमीन ग्रुप जाके लग गया। चलिए अब एनिलीन की कटिंग तो हो गई, अब क्या होगा जल्दी बताओ। क्लॉथ पहनाया,
कटिंग हो गई, अब क्या हो जाएगा, जो भी भैया ने वो कपड़ा पहनाया था वो कपड़े को वो उतार लेंगे। चलिए भाई इस कपड़े को उतारेंगे। जो भी कपड़ा आप लोगों ने पहनाया था ना, आप लोग सारे के सारे उसको उतार देंगे। चलिए उतारो, जल्दी से उतारेंगे सारे के सारे लोग कपड़ा। कपड़े को उतारने के लिए आप लोग इसके अंदर में डालते हो H+ आयन। इसके अंदर में आप लोग डालते हो H+ आयन, मतलब ही आप लोग इसका क्या करवाते हो, मतलब ही आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो। जिससे क्या होता है भाई, जिससे आपका ये वाला जो ग्रुप है ना, ये रिमूव हो जाता है, कपड़ा जो है वो उतर जाता है, और इस तरीके से आपका एनिलीन सज सवर के बढ़िया एकदम डेकोरेट होके तैयार हो जाता है आप लोगों के सामने। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में समझा है। अगर एनिलीन के अंदर ब्रोमीन डालते हैं, याद रखना, अगर एनिलीन के अंदर में आप लोगों ने ब्रोमीन डाला ना, तो ब्रोमीन तीनों पोजीशन पर अटैक कर देगा, क्योंकि बिजली के जैसा है भाई वो। अब मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ पेपर में पैरा पूछा गया, ओनली पैरा प्रोडक्ट, तो ज़रा सोच लेना, ऐसा नहीं कि पगले जैसे सिर्फ रिएक्शन करा रहे। याद रखना पेपर में आने के चांसेस है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 2 या 3 मार्क के लिए आएंगी वो, क्योंकि उसमें 3 स्टेप है, तो 3 मार्क के लिए आना बनता है। याद रखने का, सबसे पहले कपड़ा पहनाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर कपड़े को उतार देंगे, और एनिलीन तैयार हो जाएगा भाई ड्रेस के साथ में। चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका एनिलीन। इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम आपका होता है एसिटालिनाइड। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है, ये है आपका एसिटा ग्रुप, और ये है आपका एनिलीन। तो एसिटा एनिलीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटालिनाइड। ठीक है, अब इसका नाम देखो क्या होगा, ये है आपकी फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, तो इसको आप लोग बोलेंगे पैरा ब्रोमो एसिटालिनाइड। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ये वाला एसिटा ग्रुप एनिलीन से अटैच है, तो इसको आप लोगों ने क्या बोला, एसिटालिनाइड। यहाँ पे आपके पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन है, इसलिए पैरा ब्रोमो एसिटालिनाइड। ठीक है, इसको देखो क्या बोलेंगे, ये बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको तो आप लोग एनिलीन बोलते हो, लेकिन आपके 4th पोजीशन पर कौन आया, ब्रोमीन आया, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बोलेंगे भाई इसको आप लोग इसको सभी लोग मिलके बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली 1 प्रोडक्ट ही बनता है। याद रखना, अगर पेपर में ब्रोमिनेशन करवाने के लिए बोला है एनिलीन का, तो बगले जैसे रिएक्शन नहीं करेंगे, पहले देख लेना उसने क्या बनाने के लिए बोला है। उसने आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए बोला है, या उसने सिर्फ और सिर्फ आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए बोला है। याद रखना भाई, अगर पैरा बोला है तो 3 मार्क आपको वैसे ही वहां पे दिख जाएंगे। याद रखना है कि इसमें कुछ स्टेप्स है। अब जरा इधर सुनो, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये है आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, मैंने तो आपको ये कटिंग वाले लैंग्वेज में समझा दिया कि पहले कपड़ा पहनाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर कपड़े को उतारेंगे। पहले कपड़ा पहनाया, फिर कटिंग की, फिर कपड़े को उतारा। ये तो सलून के लैंग्वेज में हो गया। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप इसको बोलते हो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के वजह से ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन नहीं हो पाती है। अब ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया तो ऑर्थो पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो सिर्फ पैरा पे होगी, तो पैरा पे आपकी रिएक्शन होगी। और फिर आपने इसको क्या किया, फिर आपने इसको डी प्रोटेक्ट किया। तो आप लोगों ने क्या किया भाई, सबसे पहले इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हेल्प से। उसके बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पर अटैक करवाया, क्योंकि ऑर्थो पे तो होगा ही नहीं अटैक, क्योंकि इसने प्रोटेक्ट कर दिया है ना ऑर्थो को। इस ग्रुप ने NH2 को प्रोटेक्ट किया। अब ऑर्थो पोजीशन पे वो रिएक्शन होने नहीं देगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पैरा पे होंगी। और बाद में इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को आप डी प्रोटेक्ट कर देंगे, मतलब उसको निकाल देंगे, कपड़े को उतार देंगे। कैसे, हाइड्रोलिसिस करवा के। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ब्रोमिनेशन क्या होता है, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। ब्रोमिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, ये आता है आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर में। क्योंकि हम लोगों को में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैंने आप लोगों को भी बताया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एक ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा लव करती है, उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल। एक ऐसी चीज़ जो न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा लव करता है, उसी को आप लोग सारे के सारे बोलते हो न्यूक्लियोफाइल।
तो अब हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे आपको एक पार्ट याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को सपोज किसी एरोमेटिक रिंग में, सपोज आपको किसी भी एरोमेटिक रिंग के अंदर में जो भी ग्रुप यहाँ लगा होगा, अगर यहाँ आपको ब्रोमीन ऐड करने के लिए बोला जाए तो आपको बस इतना याद रखना है कि वहाँ पे एडिशन किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको Br2 लिखा है और Br2 का मतलब ही क्या होता है, ब्रोमीन। तो ऐसे केस में आप लोग ब्रोमीन को ऐड करेंगे। वही अगर इसी केस में सपोज अगर मैंने आप लोगों को दिया है HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 अगर मैंने आपको दिया है ना, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो आपका एडिशन होगा वो होगा नाइट्रो ग्रुप का। ऐसे केस में यहाँ पे आपका एडिशन किसका होगा, नाइट्रो ग्रुप का। याद रखना है, ये चीज़ बहुत काम की है। अगर आपको ब्रोमीन दिखता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपके ब्रोमीन ग्रुप का एडिशन होगा, लेकिन अगर आपको दिखता है HNO3 और H2SO4 दोनों का मिक्सचर, तो ऐसे केस में आपका किसका एडिशन होगा, नाइट्रो ग्रुप का। चलिए बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अगर आपको सपोज इसके अंदर में दिखता है लेटस से Cl2, तो ऐसे केस में आपका एडिशन किसका होगा, Cl का एडिशन होगा, Cl ग्रुप का आपका एडिशन होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर में सपोज मैं ऐड करने के लिए आपको बोलती हूँ ओनली कंसनट्रेटेड H2SO4, सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 को ही अगर मैं इसके अंदर में आप सबको ऐड करने के लिए बोलती हूँ, तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप ऐड होगा ना वो होगा SO3H ग्रुप। बहुत 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 काम की चीज़ है, याद रखना है आपको। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देख रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको Br2 प्लस दिखता है, Br2 दिख रहा है, तो समझ जाना कि वहाँ पे आप किसको ऐड करेंगे, ब्रोमीन ग्रुप को। अगर आपको कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों दिखते हैं, अगर आपको कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों दिखते हैं, तो आप लोग कौन से ग्रुप को ऐड करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोरीन दिखता है तो आप लोग Cl को ऐड करेंगे। अगर आपको ओनली कंसनट्रेटेड H2SO4 दिखता है, सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 ही दिखता है, तो आप लोग किसको ऐड करेंगे भाई, SO3H ग्रुप को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन का नाम क्या रहता है, रिएक्शन का आपका नाम रहता है भाई ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, इस रिएक्शन का नाम आपका रहेगा भाई क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप HNO3 और H2SO4 को ऐड कर रहे हैं, जिससे आपका NO2 ग्रुप हो रहा है, जिससे आपका NO2 ग्रुप फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। और यहाँ पे आपका SO3H ग्रुप ऐड हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप लोग क्या लिखेंगे भाई, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपके ब्रोमीन ग्रुप का एडिशन होता है तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होता है तो नाइट्रेशन रिएक्शन, क्लोरीन ग्रुप का ऐड होता है तो क्लोरीनेशन रिएक्शन, और अगर आपका एडिशन होता है SO3H ग्रुप का, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप सभी को ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले याद रखना Br2 है तो ब्रोमीन ही ऐड होगा, रिएक्शन का नाम ब्रोमिनेशन। HNO3 और H2SO4 दोनों मिक्स है, HNO3 और H2SO4 दोनों मिक्स है, तो आपका वहाँ NO2 ग्रुप का एडिशन होगा, उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। अगर Cl2 का एडिशन होता है, मतलब ये आप Cl ग्रुप को ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 आता है, ओनली कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आप लोग ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन, और वहाँ पे SO3 ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन तो देख लिया, तो अब हम लोग देख रहे हैं आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। चलिए देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन को। चलिए भाई, देख रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन को। पहला तो ब्रोमिनेशन था, सेकंड है आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनिलीन को ड्रॉ किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे किसको ड्रॉ किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनिलीन को ड्रॉ किया,
अब ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से। हाँ, इसके अंदर में देखो मैं क्या डाल रही हूँ, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इसके अंदर में मैं डाल रही हूँ कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। मैंने इसके अंदर में क्या डाला, मैंने इसके अंदर में डाला कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होगा या सल्फोनिल ग्रुप का एडिशन होगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखना क्या बताया था, अगर ओनली H2SO4 आता है, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 आता है, तो ऐसे केस में आप लोग SO3H ग्रुप को ऐड करेंगे, ठीक है। बट अगर H2SO4 के साथ में HNO3 भी आता है, H2SO4 के साथ में HNO3 भी आता है ना, तो ऐसे केस में वहां पे आपका कौन सा ग्रुप ऐड होता है भाई, जल्दी से बता दो सारे के सारे, नाइट्रो ग्रुप। तो रिएक्शन का नाम भी क्या रहेगा, नाइट्रेशन ही रहेगा। नाइट्रो ग्रुप का ऐड करेंगे तो रिएक्शन का नाम तो नाइट्रेशन ही रहेगा ना भाई। याद रखना, सिर्फ H2SO4 तो सल्फोनेशन, लेकिन H2SO4 के साथ में HNO3 भी अगर आ गया तो कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे, नाइट्रो ग्रुप, अभी बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या चमत्कार होता है भाई, यहाँ पे तो कुछ तो भी और ही देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी एनिलीन को लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे एनिलीन को, और यहाँ पे भी आप लोग लेंगे भाई एनिलीन को। एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपकी 1-2 पोजीशन, मतलब ये ऑर्थो है। ये है आपकी 1-3 पोजीशन, मतलब ये मेटा है। और ये है आपकी 1-4 पोजीशन, मतलब ये क्या है, ये पैरा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 है, मतलब ही इसके अंदर में कौन सा ग्रुप होता है, इसके अंदर में जो आपका ग्रुप होता है वो होता है NO2। देखो यहाँ पे आपका NO2 यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका NO2 यहाँ आएगा, और यहाँ पे आपका NO2 यहाँ आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया भाई, आप लोगों ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे। एक मिल रहा है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक मिल रहा है मेटा प्रोडक्ट, एक मिल रहा है आपका पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसका नाम तो एनिलीन है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये 1-2 पोजीशन है ना। ये है आपका 1, ये है आपका 2, तो इसका नाम क्या रहेगा, ये आपकी 1-2 पोजीशन है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। क्या नाम रहेगा इसका, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। इधर आ जाएंगे भाई सभी लोग, इधर आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी 1-3 पोजीशन पर ग्रुप है। 1-2 पोजीशन को आप लोग सारे के सारे ऑर्थो बोलते हो, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पे आपके जो दोनों के दोनों ग्रुप है ना, वो 1-3 पोजीशन पर है, तो 1-3 पोजीशन को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, मेटा। तो इसका नाम रहेगा भाई आपका मेट्रा नाइट्रो एनिलीन। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे एक ग्रुप 1 पोजीशन पे है और दूसरा ग्रुप आपके 4th पोजीशन पर है, और 1-4 पोजीशन को ही आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, पैरा। तो इसका नाम क्या रहेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अगर ग्रुप 1-2 पोजीशन पर है तो ऑर्थो, ग्रुप 1-3 पोजीशन पर है तो मेटा, और अगर आपके ग्रुप है 1-4 पोजीशन पर तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको ये भी बात याद रखना है, कुछ लोग ये H2SO4 को देख के सल्फोनिल ग्रुप को ऐड करते हैं, लेकिन भूलना नहीं है कि यहाँ पे HNO3 प्लस H2SO4 है, मतलब यहाँ पे आपके नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होगा। अब भाई जरा इधर देखना, ये मिलता है आपको 51%, ये मिलता है आपको 47%, और ये मिलता है आपको 2%। तो ऐसे मिला के वो पूरा 100% हो जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये देखा कि आप लोग नाइट्रेशन करवा रहे हो एनिलीन का। नाइट्रेशन के लिए आप 2 टाइप की चीज़ें डाल रहे हो, HNO3 और H2SO4, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन रहा है, मेटा वाला प्रोडक्ट बन रहा है, और पैरा वाला प्रोडक्ट भी बन रहा है भाई, अलग अलग परसेंटेज में बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर सपोज किसी ने आपको पूछा भाई कि एनिलीन से मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए, ओनली पैरा प्रोडक्ट, तो आप लोगों के दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन आएंगे भाई। आप लोग सोचेंगे भाई
यहाँ पे एनिलीन के केस में जब मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ तो मुझे ऑर्थो भी मिलता है, मुझे पैरा भी मिलता है, मुझे मेटा भी मिलता है, 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, 3 प्रोडक्ट। लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही पूछा है। दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन आता है यार, मैं कैसे करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही बनाने का है। कैसे बनाऊँ अकेला पैरा प्रोडक्ट ही, कैसे बनाऊँ भाई, कैसे बनाऊँ। टेंशन लेने का नहीं, दूसरों को देने का एज यूजुअल, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। हम लोग अभी देखेंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब ही एक्सक्लूसिवली पैरा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उस पार्ट को, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपना वही वाला सिस्टम अपनाने का। सपोज कोई इंसान है, वो सलून के पास जा रहा है, तो जब वो सलून के पास हेयर कटाने के लिए जाएगा तो सबसे पहले सलून क्या करेगा, सबसे पहले जब भी कोई इंसान सलून के पास जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी कटिंग होने से पहले उसको सलून ऐसा कपड़ा पहनाता है। सबसे पहले उसको कपड़ा पहनाएंगे, उसको क्लॉथ पहनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करवाया, सबसे पहले सलून ने उस इंसान को इस तरीके से क्लॉथ पहनाया। अब क्लॉथ पहनाने के बाद में क्या होगा, उसकी कटिंग होगी। मतलब क्लॉथ पहनाने के बाद में उसकी क्या होगी भाई, उसकी कटिंग होगी। कटिंग हुई। अब कटिंग होने के बाद में क्या होगा, कटिंग होने के बाद में वो जो सलून वाले अंकल है या जो सलून वाला भैया है, वो आपका क्लॉथ ऐसे उतार देगा। उतार दिया भाई उसने क्लॉथ, उसने आपके क्लॉथ को रिमूव कर दिया। और वो जो पर्सन था ना, अब तो वो एकदम स्मार्ट दिख रहा था भाई, स्मार्ट। कैसे, तो जब भी आप सलून के पास जाते हो, वो आपकी डायरेक्ट कटिंग तो नहीं करता है ना, सबसे पहले वो आपको कपड़ा पहनाता है। तो सबसे पहले उसने क्लॉथ पहनाया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने कटिंग किया, और कटिंग के बाद में क्या करेगा, वो वाले कपड़े को वो उतार के साइड में रख देगा और आप दिखोगे चकाचक। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे होगा, यही वाला प्रिंसिपल है। सबसे पहले देखो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस एनिलीन के अंदर में देखो क्या डाल रहे हो, आप लोग इस एनिलीन के अंदर में डालेंगे, ध्यान से देखना क्या डालेंगे, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आपको दिख रहा है NH2, एक H और ये है आपका दूसरा H। यहाँ पे देखो आप लोग इसके अंदर में क्या क्या डाल सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग इसके अंदर में डालेंगे वो रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। या तो आप इसके अंदर में इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। मतलब एक तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। अब कुछ लोग सोचेंगे ये क्या घुमा रहे हो, हमको सीधा सीधा बताओ ना। अरे भाई सुनो तो सही, आप सुनते ही नहीं। इधर देखो, ये ऐसा लिखा था, इसको ऐसा लिख दिया, है तो सेम ही ना। इसी के जगह पे आप ये भी ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसी के जगह पे आप ऐसा भी ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। इसी के जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3 CO 2 टाइम्स O इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। अब ज़रा इधर सुनना भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है। कुछ लोग सोचेंगे क्या हमको गलत पढ़ा रहे, बुक में तो ये दिया था, आपने तो ये दोनों भी लिख दिया। अरे भाई इधर सुनो, ऐसा नहीं कि बुक में ये दोनों है तो ये दोनों करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब लोगों का काम असाइलेशन करवाना ही होता है, ये सब लोगों का काम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करना ही होता है, ये सभी लोगों का काम कपड़े पहनाना ही होता है, समझे या नहीं समझे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एनहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन ही लेना पड़ेगा तभी जाके आप असाइलेशन करवा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एसिटिल क्लोराइड लेके भी करवा सकते हो, या तो आप ये लेके भी करवा सकते हो। आई विल सजेस्ट वन थिंग टू यू कि आप लोग जस्ट गो विथ एसिटिल क्लोराइड। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही ग्रुप से एसाइलेशन करवाने की कोशिश करो, ये ग्रुप के चक्करों में मत पड़ो। क्योंकि अगर आप ये ग्रुप के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो ये ग्रुप में मोस्ट प्रॉब्ली ये मिस्टेक हो सकती है कि आप लोग ये फॉर्मूले को ही गलत लिख दे घाई में। अब फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये दोनों का यूज़ मत करो, भली बुक में ये दोनों दिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज़ करो। ठीक है, ये सब का काम असाइलेशन करवाना ही। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं अपने जनरली सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ, इसलिए आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाएंगे सभी लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। देखो भाई क्या होगा, ध्यान से देखना सारे के सारे। यहाँ पे है H, यहाँ पे है Cl। सबसे पहले आप लोग छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले आप लोग छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। देखो भाई, देखो क्या होगा, जो भी चीज़ बच जाएगी ना,
उनको जोड़ देंगे, उनको एक दूसरे के साथ चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। तो याद रखने का, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई। जो भी चीज़ बच जाएगी ना उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखो, ये है आपकी बेंजीन रिंग, हाँ है ना। ये है आपका NH वाला ग्रुप, हाँ है ना। ये तो हो गया। इसको किसके साथ चिपकाएंगे? इसके साथ चिपकाओ भाई, सारे के सारे चिपकाएंगे। इसको मैंने चिपका दिया इसके साथ में। समझे या नहीं समझे? अभी फिलहाल नेम देने के चक्करों में मत पड़ो। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को बाहर किया, जो भी चीज़ बच गई थी उनको मैंने जोड़ दिया, उनको मैंने चिपका दिया और सबसे पहले प्रोडक्ट को बना लिया। तो ये आपका क्या हुआ? जब आप सैलून में गए तो सैलून ने सबसे पहले आपको क्या पहनाया? सबसे पहले आपको सैलून ने कपड़ा पहनाया। तो सैलून के पास जाते से वो डायरेक्टली बाल नहीं काटता है ना। ऐसा होता है कि आप बैठो भैया और उसने काटना चालू करा, ऐसा थोड़ी होता है। वो सबसे पहले आपको क्लॉथ पहनाता है ना। तो सबसे पहले अपन ने इसको एनिलीन को क्लॉथ पहनाया। अब देखो क्या करेंगे। अब अपन इसके अंदर में देखो क्या डालने वाले हैं। इसके अंदर में जो हम लोग डालेंगे ना वो रहेगा आपका कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। सभी लोग ज़रा इधर देखो, आंखें खोलो, ध्यान से देखो, कान भी खोलो, ध्यान से देखो, आंखें भी खोलो। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ H2SO4 नहीं है, यहाँ पे आपका H2SO4 के साथ में HNO3 भी है। और अगर कभी भी HNO3 प्लस H2SO4 आता है तो ऐसे केस में वहाँ पे आपके कौन से ग्रुप का एडिशन होता है? जल्दी बता दो, NO2 ग्रुप का। तो कभी भी अगर आपका HNO3 के साथ में H2SO4 आता है तो ऐसे केस में आप लोग वहाँ पे NO2 ग्रुप का एडिशन करवाते हो। लिखेंगे इसको। और ये जो NO2 ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ आपके पैरा पोजीशन पर ही आता है। कोई बता सकता है सिर्फ और सिर्फ पैरा पे क्यों आ रहा है? ध्यान से देखना। ये जो है ना ये राक्षस के जैसा है। ये किसके जैसा है पता है? ये जो NHC डबल बॉन्ड OCH3 है ना, ये राक्षस के जैसा है। इतना खतरनाक राक्षस है। वो बोलता है ना तो मैं यहाँ से किसी को आने दूंगा, ना तो मैं यहाँ से किसी को आने दूंगा। राक्षस है भाई वो, राक्षस। ऐसे घेर के बैठा है, ऐसे घर के बैठा है वो राक्षस। देखो ध्यान से मेरी आंखों की तरफ, सारे के सारे ऐसे घेर के बैठा है वो राक्षस। समझ गए सभी लोग? ये जो राक्षस है ना, ये राक्षस है, राक्षस। ये ऐसे घेर के बैठा है, ना तो ये इधर से किसी को आने देगा, ना तो ये इधर से किसी को आने देगा। तो आप लोग ही बताओ, क्या यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता ऑर्थो? अरे भाई राक्षस ने घेर के बैठा है अपने एरिया को। ये जो राक्षस है ना, ये वाला ग्रुप राक्षस की तरह है। इसलिए ऐसे घेर के बैठा है। ये बोला ना तो मैं किसी को यहाँ से आने दूंगा, ना तो मैं किसी को ये ऑर्थो पोजीशन से आने दूंगा। अब जो अटैक के लिए बचता है वो कौन सा पोजीशन बचता है? पैरा पे आ सकता है, क्योंकि पैरा के पास में कोई राक्षस नहीं है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन के पास से यहाँ पे बड़ा सा राक्षस बैठा है। ना तो वो इधर से किसी को आने दे रहा, ना तो वो इधर से किसी को आने दे रहा। तो ऑर्थो के पास से अटैक नहीं हो सकता है। नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे नहीं आ सकता है क्योंकि राक्षस बैठा है, राक्षस। लेकिन हाँ, पैरा से आपका ग्रुप आ सकता है भाई, पैरा से ग्रुप आ सकता है। डन। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा पहनाया, फिर मैंने इसकी कटिंग की, कटिंग हो गई। अब कपड़ा पहना दिया, कटिंग कर दी, कपड़ा पहनाया, कटिंग कर दी। अब क्या करेंगे? कि ऐसे ही आप लोग निकल जाएंगे क्या? नहीं भाई नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर कपड़े को उतारेंगे ना। सीधी बात, पहले कपड़ा पहना, फिर कटिंग की। कपड़ा पहनना हो गया, कटिंग भी हो गई। अब क्या करेंगे? ऐसे निकल जाएंगे? नहीं भाई नहीं, कपड़े को उतारेंगे ना। जो कपड़ा वो पहनाता है सैलून भैया, वो आपको कपड़े को उतारना भी पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्या डालेंगे? हमेशा याद रखना, डी प्रोटेक्शन करवाने के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं? H+ आयन का। और H+ आयन का मतलब ही आपका क्या होता है? H+ आयन का मतलब ही आपका हाइड्रोलिसिस होता है। H+ आयन की जगह पे आप OH- आयन को भी ले सकते हो। मतलब एक तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे या तो आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। समझ गए सभी लोग? आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाया, फिर अटैक करवाया, और फिर क्या करेंगे? फिर इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करवाएंगे। तो ये जो ग्रुप था ना, ये निकल जाएगा और डी प्रोटेक्ट होके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो याद रखना है भाई वो ये है, इसका नाम होता है आपका एसिटालिनाइड। क्या नाम होता है इसका? एसिटालिनाइड। कैसे एसिटालिनाइड? इधर देखो, ये है आपका एसिटा वाला ग्रुप
और ये है आपका एनिलीन वाला ग्रुप, एसिटा प्लस एनिलीन क्या बनेगा, एसिटालिनाइड। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, फोर्थ पोजीशन पर ग्रुप है। अगर कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, पैरा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरा नाइट्रो, क्योंकि पैरा पोजीशन पर मतलब ही आपके फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो आपने लिखा पैरा नाइट्रो। और ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट है आपका एसिटालिनाइड, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिखेंगे पैरा नाइट्रो एसिटालिनाइड। ठीक है, ये एनिलीन है, ये एसिटा प्लस एनिलीन मतलब एसिटालिनाइड। यहाँ पे आपके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आया तो पैरा नाइट्रो, बाकी ये क्या है, एसिटालिनाइड। अब इधर जाओ, यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये भी ग्रुप एक दूसरे के कौन से पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, और फोर्थ पोजीशन का मतलब ही क्या होता है, पैरा, तो ये होगा आपका पैरा नाइट्रो। और ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एनिलीन, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। आई होप सबका ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया। तो याद क्या रखना है भाई आपको बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है भाई कि अगर आपको एनिलीन पर नाइट्रेशन करवाने के लिए बोला जाता है तो तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। बट अगर सिर्फ पैरा चाहिए तो पहले कपड़ा पहनाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर कपड़ा उतार देंगे, पहले प्रोटेक्शन करवाएंगे। ये है आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप, क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, फिर अटैक करवाएंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, फिर आप लोग करवाएंगे इससे डी प्रोटेक्शन, बिल्कुल ब्रोमिनेशन जैसा ही है। ठीक है, तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर में लास्ट वाले रिएक्शन की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन को इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर में, जिसका नाम है सल्फोनेशन। चलिए देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन क्या होता है भाई। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन को देख रहे हैं भाई हम लोग। क्या देख रहे हैं, जल्दी बताओ सारे के सारे। हम लोग देख रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन को। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, पहले बता दे रही हूँ टफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एनिलीन को। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एनिलीन को लिखा। एनिलीन के अंदर में मैं जो यहाँ पे डाल रही हूँ ना, वो है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने एनिलीन के अंदर में डाला कंसनट्रेटेड H2SO4। ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 ही है, इसमें आपका HNO3 नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली एंड ओनली कंसनट्रेटेड H2SO4 ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इतना तो आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे होने क्या वाला है, सल्फोनेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके SO3H ग्रुप का एडिशन होगा। अगर H2SO4 प्लस HNO3 दोनों आते हैं तो नाइट्रेशन होता है, मतलब NO2 ग्रुप का एडिशन। लेकिन अगर सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 आ गया तो ऐसे केस में आप लोग वहाँ पे क्या करवाएंगे, सल्फोनेशन। मतलब ये कौन से ग्रुप का एडिशन, ऑफ कोर्स यार SO3H ग्रुप का एडिशन। चलिए इधर आएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो एडिशन कैसे होता है, डायरेक्ट नहीं होता है भाई। ये H2SO4 के अंदर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका H+ और एक होता है आपका HSO4-। सभी लोग एग्री करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2। एक हाइड्रोजन है यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ। ध्यान से देखना, ध्यान से आके खोल के देखो, 2 हाइड्रोजन है, H2SO4 है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन आया यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन आया आपका यहाँ पे। फिर आपको दिख रहा है SO4, तो SO4 आया यहाँ पे। ध्यान से देखना, H2 है ना, तो एक H इधर, एक H इधर, हो गए 2। और ये है आपका SO4, इधर है H+, इधर है HSO4-। अब जब मैं इसको लिखूंगी तो देखो कैसे आएगा ये आपका NH2 था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा NH3HSO4। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये वाला जो H है ना आपका, ये वाला H+, ये NH2 के पास गया। NH2 के पास में कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ गया,
तो 2+1 कितने हाइड्रोजन होगा जल्दी से बता दो, मुझे नहीं पता है यार 2+1 कितना होता है। क्या आपको पता है 2+1 कितना होता है, जल्दी बता दूँ सारे के सारे। 3 होता है भाई। यहाँ पे आपके थे 2 हाइड्रोजन, अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, इसलिए 3 हो गए। अब भाई यहाँ पे H+ गया ना, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन थोड़ी इधर गया, H+ यहाँ पे गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2+1 3 हुआ, लेकिन H+ गया, मतलब यहाँ पे और कौन सा साइन आएगा भाई, यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा। और साइड बाय साइड आपका HSO4 भी गया, हाँ भाई आ गया। HSO4 के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। समझे या नहीं समझे? तो सबसे पहला पार्ट आपका यहाँ ये है भाई कि आपने एनिलीन को लिया, एनिलीन के अंदर में कंसनट्रेटेड H2SO4 को डाला, उसमें 2 चीज़ें थी, H+ और HSO4 माइनस। H+ यहाँ गया तो ये बन गया NH3+, और साइड बाय साइड आपका HSO4 माइनस भी आया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, अब इसमें से जब आप इसमें हाई टेम्परेचर देंगे, इसमें आप लोग टेम्परेचर लगभग 450 केल्विन का देते हो, अप्रोक्सीमेटली आप लोग जो टेम्परेचर देते हैं वो 450 केल्विन का देते हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका OH बाहर निकलता है, यहाँ पे आपका जो OH होता है ना वो रिमूव हो जाता है। OH क्या होता है, OH रिमूव होता है। ध्यान से देखना क्या होगा, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आपका ये होता है भाई कि यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका, एक सेकेंड, यहाँ से आपका O और यहाँ से आपका H रिमूव होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये स्टेप थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, यही स्टेप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी लोगों की। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही वाले स्टेप में प्रॉब्लम जाती है, लेकिन आपको नहीं जाएगी, मैं हूँ ना साथ में, ठीक है। यहाँ से आपका एक H निकलेगा और यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन निकलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले कितने हाइड्रोजन थे, 3। अब एक H अगर यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, जल्दी बता दो। 3 - 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन बचेंगे भाई, 2 ही बचेंगे ना, सोचने की बात है। यहाँ पे पहले आपके 3 हाइड्रोजन थे, अब मैं यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है भाई। तो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, तो NH2, ठीक है। चलो अब ज़रा इधर आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ इस ग्रुप की, अगर मैं इस ग्रुप की बात करती हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, यहाँ पे आपको O दिख रहा है, यहाँ पे आपको H दिख रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। NH3 था, हाई टेम्परेचर दे रहे, OH रिमूव हो रहा है, H रिमूव हो रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पे H 3 थे, 3 में से अगर एक H गया तो कितने H बचेंगे, 2 H। सेकेंड पॉइंट, यहाँ से आपका O भी रिमूव हो रहा है। अब जो आपका O है ना वो यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या था, S था, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4। अपन OH ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो अपन ने यहाँ से निकाला, तो ये NH3 से NH2 बन गया। ऑक्सीजन अपन यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अगर मैं यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचेंगे, जल्दी बताओ। 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, SO3H। समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, समझ गए ना सारे लोग? याद रखना इस चीज़ को। OH को रिमूव कर रहे, H यहाँ से गया तो यहाँ NH2 बना, यहाँ से आपका O गया तो यहाँ पे क्या था, S था, O था, H था, S था, O था, H था। ये इस पोजीशन पर आ जाता है क्योंकि वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है। अब ऑक्सीजन रिमूव होता है, पहले 4 थे, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना भाई, ये आपका घूमते फिरते रहता है। कैसा हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन है ना, घूमने फिरने वाला हाइड्रोजन है, घूमने फिरने वाला हाइड्रोजन है। कभी उधर चलेगा, कभी इधर चलेगा। ये वाला हाइड्रोजन घूमने फिरने वाला है, कभी उधर चला, चली मैं चली। ये हाइड्रोजन क्या बोलता है, मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला। हर जगह पे बस घूमते रहता है, मौज मस्ती करते रहता है, कभी इधर भागेगा, कभी ऊपर नीचे भागेगा। देखो क्या होता है, इसके धूम मचाने की वजह से देखो क्या होता है भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। घूमने फिरने वाला है वो हाइड्रोजन। अगर ये वाला हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2। अब ये वाला हाइड्रोजन नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे पहले था SO3H, अब यहाँ पे क्या बचेगा, SO3, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा है, घूमने फिरने वाला हाइड्रोजन है, कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा। अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 से NH2 से NH3, और यहाँ से अगर वो निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, SO3।
अब ज़रा इधर देखो, नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस, और SO3 के पास से ये H गया तो SO3 के ऊपर कौन सा साइन आएगा, माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि इसका नाम है आपका एनिलीन। इसका नाम देखो क्या है, ये है आपका एनिलीनियम, ये है आपका एनिलीनियम, क्योंकि बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो उसको आप एनिलीन बोलते हो। अब यहाँ पे आपका क्या है, एनिलीनियम, ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, और SO4 का मतलब ही क्या होता है, सल्फेट होता है, तो इसका नाम क्या रहेगा भाई, इसका नाम रहेगा एनिलीनियम। ये तो एनिलीन है, ये आपका क्या है, एनिलीनियम हाइड्रोजन, और ये क्या रहेगा, सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका नाम आपका रहता है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड इसका नाम रहता है भाई। और इसका नाम आपका रहता है ज्वीटर आयन, इसका नाम क्या रहता है, ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन को ही आप लोग डाईपोलर आयन भी बोलते हो। ज़रा ध्यान से देखना, इस ज्वीटर आयन को आप लोग डाईपोलर आयन क्यों बोलते हो, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि जो भी आपका ये वाला कंपाउंड है ना, इसमें आपको 2 चार्ज दिख रहे, एक मॉलिक्यूल के अंदर में 2 चार्ज आ गई। ये चमत्कार ही चमत्कार, मैजिक है मैजिक। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर में 2 चार्ज आना, प्लस और माइनस, ये मैजिक से कम नहीं है। 2 टाइप के आयंस आ गए, प्लस और माइनस, 2 टाइप के पोल्स डेवलप हुए, समझ रहे हो, एक प्लस है एक माइनस है, 2 चार्जेस आ गए, चमत्कार हो गया, मैजिक हो गया। अगर 2 चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में आ गए ना, तो आप इसको बोलेंगे 2 टाइप के पोल्स बने, मतलब ही क्या हुआ, डाईपोल। इसलिए मॉलिक्यूल का नाम क्या है, डाईपोलर आयन। इसी को आप ज्वीटर आयन भी बोलते हो। देखो 2 टाइप के पोल्स है, 2 पोल्स मतलब ही डाईपोल, डाईपोल का मतलब ही डाईपोलर आयन, और डाईपोलर आयन का मतलब ही क्या होता है भाई, ज्वीटर आयन। समझे या नहीं समझे, क्योंकि 2 टाइप के आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, प्लस और माइनस आयन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में आ गए, डाईपोल, डाईपोलर आयन, ज्वीटर आयन, क्योंकि 2 टाइप के पोल्स आ गए। समझे या नहीं समझे भाई, ठीक है। तो ये था आपका सल्फेनेशन। सबसे पहले ये ऐड करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे, यहाँ से H और यहाँ से O को रिमूव करेंगे। स्टेबलाइज होने के लिए ये ग्रुप इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूमने फिरने वाला है। ये वाली रिएक्शन आपकी कैसी है, ये स्टेप आपकी रिवर्सिबल है। कैसी स्टेप है भाई, ये रिवर्सिबल स्टेप है। और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है स्टेप आपकी, रिवर्सिबल भी हो सकती है, चेंज होती रहती है ऐसे। ये हाइड्रोजन ऊपर गया तो यहाँ NH3 प्लस हो गया और यहाँ SO3 माइनस हो गया। अब उसका मन करेगा तो वो कभी नीचे आ जाएगा, इसलिए ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियो। देखो भाई, मैंने आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म किया है। प्लीज़ सारे के सारे लाइक और कमेंट तो करो भाई। अपने इतने अच्छे टीचर के लिए लाइक और शेयर तो बनता ही है, कमेंट भी करना। मैं कमेंट पढ़ूंगी, हाँ प्रॉमिस कर रही हूँ, लास्ट वाले पार्ट के सारे कमेंट पढ़ूंगी। अपना नाम भी मेंशन करना। एक और बात, नोट्स डाउनलोड कर लेना ऐप से जाके। थैंक यू वेरी मच।